दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके की हरकत की, उन्हें सभी स्टेडियम्स में कहीं बू का सामना करना पड़ा, कहीं उन्हें छपरी बुलाया गया, कहीं उन्हें नीम का पत्ता कड़वा है, डैश डैश डैश। इस तरीके की बातें हार्दिक पांड्या की ने लगातार की गई। लगातार उनकी कैप्टेंसी पर सवाल उठाए गए, लगातार उनकी बैटिंग पे सवाल उठाए गए, लगातार उनकी बॉलिंग पे सवाल उठाए गए। चाहे वो भारतीय क्रिकेटर्स हों, जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं उनके द्वारा, कमेंटेटर्स के द्वारा, विदेशी खिलाड़ियों के द्वारा और सबके द्वारा, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हों, चाहे वो स्पोर्ट्स वाले हों, जो बड़े-बड़े एंकर्स हैं वो हों, सबकी तरफ से कह सकते हैं हार्दिक पांड्या के लिए सवाल उठाए गए और कहा गया कि भई हार्दिक पांड्या जो है, ना वो अच्छे कप्तान हैं, ना वो अच्छे बैट्समैन हैं, ना अच्छे बॉलर्स हैं। और जो हार्दिक पांड्या फिनिशर के लिए जाने जाते हैं, वो कहीं न कहीं फिनिश हो चुके हैं। वो अपनी कप्तानी के चक्कर में अपनी बैटिंग को भी खो चुके हैं। कहीं न कहीं ये सवाल पिछले डेढ़ महीने से लगातार उठा है और लगातार हार्दिक पांड्या के सामने चैलेंज कर रहा है। अब इस चैलेंज में क्या होता है कि टी20 की स्क्वाड अनाउंस की जाती है, जहां पर हार्दिक पांड्या का नाम शामिल होता है। हार्दिक पांड्या को बतौर वाइस कैप्टन यहाँ पर उतारा जाता है, जबकि बीसीसीआई के पास ऑप्शन थे कि वो सूर्य कुमार यादव को, जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर वाइस कैप्टन बना सकती थी, लेकिन वो फिलहाल हार्दिक पांड्या को ही वाइस कैप्टन बनाते हैं। अब हार्दिक पांड्या के ऊपर इतना ज्यादा एलिगेशंस लगते हैं कि यहाँ पर चाहे वो एबी डिविलियर्स हो, चाहे केविन पीटरसन हो, चाहे वसीम अकरम हो, चाहे जो बड़े-बड़े दिग्गज हैं, बड़े-बड़े नाम हैं, सब हार्दिक पांड्या को कहीं न कहीं कहते हैं कि भई एबी डिविलियर्स कहते हैं कि आप एमएस धोनी करते हैं, लेकिन एमएस धोनी वाले गुण आपके अंदर नहीं है। वो एक महान खिलाड़ी थे और आप महान नहीं हैं, आपके अंदर कहीं न कहीं एटीट्यूड है, घमंड है आपके अंदर। ये एबी डिविलियर्स कहते हैं। केविन पीटरसन भी कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें हार्दिक पांड्या के लिए करते नजर आते हैं। अब इसके जवाब में जब गौतम गंभीर जो है हमारे गंभीर साहब, वो देखते हैं कि हार्दिक पांड्या को लगातार डेढ़ महीना हो गया है। हर चीज की एक हद होती है, हर चीज की एक लिमिट होती है। लेकिन दोस्तों, इस बीच में हार्दिक पांड्या ने कोई परफॉर्मेंस भी तो नहीं की जो उन्हें ट्रोलिंग से बचा जाए, या उन्होंने कोई अच्छी पारी नहीं खेली, या कोई ऐसी मैच विनिंग पारी नहीं अपनी टीम को निकाल कर दी। तो यहाँ पर लोगों की भी गलती नहीं है। चलिए दोस्तों, मैं फिलहाल खबर के ऊपर बात करता हूँ। तो यहाँ न्यूज़ ये है कि जो गौतम गंभीर हैं, वो हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आप एक खिलाड़ी के पीछे इस तरीके से नहीं पड़ सकते। गौतम गंभीर कहते हैं कि मैं बात करूं एबी डिविलियर्स की, तो मुझे नहीं लगता कि एबी डिविलियर्स ने जितने साल आईपीएल खेला है, 10-12 साल, एबी डिविलियर्स ने 10-12 साल में आईपीएल के अंदर कोई अचीवमेंट हासिल की हो। उन्होंने ना कोई इस तरीके की अचीवमेंट, या उनके नाम कोई इस तरीके के रिकॉर्ड्स हो जो कोई तोड़ नहीं सकता है, जिससे जो टूटे नहीं हो। तो एबी डिविलियर्स कहीं ना कहीं आईपीएल के अंदर आए थे, खेलने आए थे और चले गए हैं। उनका कोई मतलब नहीं है कि वो किसी हमारे खिलाड़ी को इस तरीके से उस पर बयान दें। उन्होंने केविन पीटरसन के लिए भी यही बात कही कि आप होते कौन है हमारे खिलाड़ी को इस तरीके से कहने वाले। आप बाहर के खिलाड़ी हैं, आप अपने उससे मतलब रखिए, काम से आपको कोई मतलब नहीं। आप हमारे वाइस कैप्टन, टी20 के लिए जो वाइस कैप्टन जा रहा है उसके ऊपर आप इस तरीके से सवाल उठाए, क्योंकि हम आपके इंग्लैंड की टीम में ना कैप्टन के ऊपर, ना वाइस कैप्टन के ऊपर, ना बैट्समैन के ऊपर, किसी के ऊपर हमारे भारत से कोई सवाल नहीं उठाए जाते। तो आप भी बेहतर होगा कि आप हमारे लिए, हम पर जैसा हमारा हाल है, आप हमें हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी चिंता के लिए, खिलाड़ियों की चिंता करें, टीम की चिंता करें, बीसीसीआई रहेगा, बीसीसीआई बोर्ड है, वो उनकी चिंता करेगा, आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात जो है वो गौतम गंभीर ने केविन पीटरसन के लिए, एबी डिविलियर्स के लिए, कहीं ना कहीं जो हिटर्स हैं हार्दिक पांड्या के, उनके लिए कही है। अब मैं गौतम गंभीर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। चलिए गौतम गंभीर साहब, आपने कहा कि हार्दिक पांड्या का आप सपोर्ट करें, अच्छी बात है, आप आना चाहिए हार्दिक पांड्या की। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, क्या हार्दिक पांड्या को जब गुजरात से ट्रेड करके लाया गया, तो हार्दिक पांड्या का इस तरीके से कहना कि मैं कैप्टन ही रहूंगा, क्योंकि वो जानते थे अगर वो इस तरीके से कहेंगे कि मैं कैप्टन रहूंगा, तो कैप्टन रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को हटाया जाए। और ऐसा ही हुआ, रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाया गया। कहीं ना कहीं ये रोहित शर्मा की उन्होंने इंसल्ट की। रोहित शर्मा जब फील्डिंग करते हैं, सब जानते हैं सीनियर प्लेयर, रिस्पेक्ट प्लेयर है, 30 यार्ड के अंदर के घेरे में फील्डिंग करते हैं, और उनकी फिटनेस भी विराट कोहली जैसी नहीं है, तो वो 30 यार्ड के अंदर के ही वो माने जाते हैं। लेकिन उन्हें इस तरीके से उन्हें दिखा दिखा कर उन्हें बाउंड्री लाइन पर भेजा गया। और हर मैच में, जो आप हीरो कैंप पे अगर रोहित शर्मा को देखो, मुंबई इंडियंस के सभी मैचेस में वो बाउंड्री पर ही फील्डिंग करते हुए दिखाई दिए। तो ये हार्दिक पांड्या की तरफ से बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं, या उनकी बेशर्मी कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जब आप मैच हार जाते हैं, तो आप अपनी बात नहीं करते, आप कहते हैं कि भाई हम मैच इसलिए हारे क्योंकि जो विकेट के पीछे था वो विकेट के पीछे खड़ा होकर मैच बदल देता है।
आप अपनी बॉलिंग पर बात क्यों नहीं करें कि आपने इस तरीके की बॉलिंग की कि उन्होंने आपके ऊपर 4 बॉल में 20 रन मार दिए। कहीं ना कहीं आपने घटिया बॉलिंग की ना, तो आप अपने ऊपर बात नहीं करते, आप दूसरे के ऊपर बात करते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या में बहुत सारी कमियां हैं जो गौतम गंभीर को देखनी होगी। और बाहर के लोग या जो भी लोग हैं वो अगर बात कर रहे हैं तो उनकी बात में कुछ ना कुछ तो वजह होगी। वरना वो विराट कोहली के लिए या और सूर्य कुमार यादव के लिए, जसप्रीत बुमराह के लिए इनकी बुराई तो वो नहीं कर रहे। क्यों वो एक खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि उस खिलाड़ी में कुछ ना कुछ तो कमी है और कोई बात कर रहा है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, धन्यवाद।